जय श्रीमन नारायण। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार कैसे हुआ था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनने के पश्चात विदुर जी ने कहा, राजऋषि मनु की सृष्टि उत्पत्ति कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे भरत, स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शत्रुपा के साथ ब्रह्मा जी के साथ हाथ जोड़कर बोले, आप संसार में यश और परलोक में उत्तम गति के कर्म हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी स्त्री के साथ धर्म पूर्वक रहकर पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करो। मैं तुम्हें इसी सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूँ। मनु जी ने कहा, आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, किंतु प्रजा को रहने के लिए स्थान कहाँ है? सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी को जल से ऊपर लाने का पहले यत्न होना चाहिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अनर्थ हो गया। आरंभ में ही जब मैं सृष्टि की रचना करने बैठा तभी पृथ्वी जल में डूबी थी। अस्तु, जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया है वही मेरा कल्याण भी करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का ध्यान करना था कि नाक से अंगुष्ठ प्रमाण का एक वराह का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर हाथी के बराबर हो गया। यह कौतुक देखकर ब्रह्मा जी स्वयं और मरीच आदि आश्चर्य करने लग गए। उन्होंने विचार किया कि यह सूअर के समान प्राणी क्या होगा। बड़ा आश्चर्य है, यह मेरी नाक से निकला है। यह भगवान विष्णु तो नहीं है जो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं। इसी प्रकार अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मदेव विचार कर रहे थे। इतने में वराह रूपधारी पर्वत सदृश विष्णु भगवान की गर्जना की, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं और सर्वव्यापक भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। तब अपने खेद को दूर करने के लिए मायामय शूकर का गर्जन सुनकर जन तप सत्यलोक के निवासी मुनि लोगों ने वेद से उनकी स्तुति की और देवताओं की भलाई के लिए गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश किया और अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हुए कंधे के बालों को झटकारते हुए खुरों में मेघों को नष्ट करते हुए कठोर आकाशचारी रोम में चमड़े वाले सफ़ेद दांतों वाले पृथ्वी के उद्धारक भगवान वराह ने अपने नेत्र से ज्योति प्रकाशित करते हुए शोभित हो रहे थे। वराह रूपधारी वो स्वयं यज्ञरूपी विष्णु पशु के समान नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगाते हुए क्राल दृष्टा से युक्त होने पर भी अपनी शांत दृष्टि से स्तुति कर रहे ब्राह्मणों को देखकर जल में प्रविष्ट हुए। तब जिसका शरीर वज्रमय पर्वत के समान है, ऐसे वराह के गिरने के वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और गर्जन के रूप से मानो वह दीर्घ लहर रूपी हाथों को ऊपर उठाकर यज्ञेश्वर मेरा रक्षण करो ऐसा आर्त होकर चिल्लाने लगा। बाण के समान तीक्ष्ण अपने खुरों से अपार समुद्र जल का पार मिले, इस विचार से जल को चीरते हुए यज्ञरूपी भगवान ने रसातल में स्थित उस पृथ्वी को देखा कि जीवधारी भूत जिस पृथ्वी को उस जल से शयन करने की इच्छा से स्वयं भगवान ने अपने उदर में धारण किया था, तब अपने 10 टाउन से उस डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए भगवान वराह बाहर चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए। तब उन्होंने इस प्रकार जल से बाहर होते देखकर दैत्य हाथ में गदा लिए दौड़े। उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आए, परंतु परम पराक्रमी भगवान ने उन रोकने वाले दैत्यों को सहज ही अपने रोध से लीलावत वैसे ही मार डाला जैसे सिंह हाथी को मारता है। तब उस समय उन दैत्य के रक्त से जिनका मुख लाल हो गया था, ऐसे भगवान पृथ्वी का भेदन करने वाले गजराज के समान शोभित हो रहे थे। हे विदुर जी, तब गजेंद्र के समान शुभ दांतों से पृथ्वी को ऊपर फेंकते हुए तमाल के समान नील वर्ण भगवान वराह की ब्रह्मादि लोग हाथ जोड़कर अनुभावकों से इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे अजय, तुमने जीत लिया। हे यज्ञपते, वेद में शरीरधारी तुमको नमस्कार है, जिनके रोम छिद्रों में
ये विलीन होते हैं। पृथ्वी के उद्धार के लिए जो वराह बने, ऐसे आपको नमस्कार है। हे देव, तुम्हारा ये यज्ञात्मक रूप पापियों को नहीं दिखता, जिसके चर्म में द्वंद, रोमों में दर्द, दृष्टि में आज, चारों पदों में होत्रादि, चार वेदियों के कर्म हैं, जिनके मुखवांश में शुक्र, नासाओं में अस्त्रुआ, उदर में इड़ापात्र, कर्णरंध्र में चमस, मुख में प्राशित्र और गले में ग्रह है। ऐसे भगवान तुम्हारा चरवण ही अग्निहोत्र है। तुम्हारी बार बार अभिव्यक्ति ही दीक्षणीय यष्टि, ग्रीवा, उपसद, दो दष्टाएं, प्राणीय उदयनीय इंद्रियां हैं। जिह्वा प्रग्रह है, शिरोभाग ही सभ्यावच्य है और उपासाग्नि है। प्राण ही चमस है, सोम तुम्हारा रेत है। समनासन, अग्नियोष्टमादि संस्थाएं, धातु सत्र शरीर, अस्थियां तथा समोम और असोम मज्जन संधान है। सत्र देवता तथा द्रव्य रूप, क्रतु और क्रिया स्वरूप एवं वैराग्य, भक्ति तथा इंद्रिय जप द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, ऐसे विद्यागुरु आपको नमस्कार है। हे भूधर, आपके द्वारा दृष्टाओं की नोक पर धारण की गई यह पर्वतों सहित पृथ्वी ऐसी शोभा दे रही है, जैसे वन में निकले हुए गजेंद्र की दांत से धारण की गई पत्रों के साथ पद्मिनी अपने शिखरों से पकड़े हुए महान मेघ से जैसे कुलाच लेंद्र की अतिशय शोभा होती है, वैसे ही हे भगवान, दांतों से पकड़े हुए इस भूमंडल को आपका यह वेदमय सूकर का रूप परम शोभायमान हो रहा है। अवस्थावर जंगम सृष्टि के वास स्थान के लिए आप अपनी पत्नी और संपूर्ण नगर की भक्त इस पृथ्वी को रख दीजिए। हे भगवान, आप सभी के मित्र हैं, ये तो उसके ऊपर स्थित होकर हम सबके आप पिता हैं। साथ माता को हृदय से प्रणाम करें। पृथ्वी में आपने अरणी में अग्नि के समान अपना तेज रखा है। हे प्रभु, भक्त का आपके सिवा दूसरा कौन है जो रसातल को प्राप्त पृथ्वी का आपने उद्धार किया है। हे भगवान, इस देवमय शरीर को झटकारते हुए आपने उसके रोमाग्र से उड़े हुए जल के छींटों से जन तप सत्यलोक निवासी हम सबको पवित्र कर दिया है। हे अनंत कर्मा, आपके कर्मों का आचार जो देखना चाहे वो मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिसकी योग माया के गुणों के योग से यह सारा विश्व विमोहित है, ऐसे आप हैं। हे भगवान, इस समस्त जगत का कल्याण कीजिए। मैत्री जी ने कहा। इस प्रकार उन ब्रह्मा आदि मुनियों से स्तुत्य होकर रक्षक भगवान ने अपने खुर अंकरात जल पर पृथ्वी रख दी। इस प्रकार विश्वक्सेन प्रजापति भगवान हरि लीला पूर्वक रसातल से उत्खनन पृथ्वी को जल से रखकर स्वयं चल दिए, जो इस लोक को दुख हर कर संकल्प वाले वर्णीय मायामय चरित भगवान की कल्याणकार कथा को भक्ति सहित सुनेगा, इस सुंदर कथा को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। सभी आशाओं के स्वामी भगवान के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ आशाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं। पर ब्रह्मा परमात्मा तो अनन्य भाव से भजन करने वालों को उनके हृदय में रहकर स्वयं ही उन्हें अपना पद लेते हैं। अहो, आपको छोड़कर ऐसा कौन जगत में पुरुषार्थ के तत्व को जानने वाला है, जो पूर्वोक्तों के मध्य में किसी प्रकार का रोगनाशक भगवत कथा अमृत का अपने कर्णपुटों से पान कर उनसे विरक्त हो सके।